मित्रों नमस्कार। मैं राजीव सिंह आपके अपने इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज के पहले चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसके लेखक मिस्टर W.C. डगलस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ को में हम पाठ के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस पाठ के लेखक मिस्टर W.C. डगलस हैं। मिस्टर W.C. डगलस का पूरा नाम विलियम सी डगलस है। विलियम सी डगलस जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, वह कई दूर दूर देशों की यात्रा किए, लेकिन उनकी सबसे प्रिय यात्रा एशिया की थी। एक बार 1950 में वह भारत भ्रमण करने आए। 1950 में भारत विभाजन के उपरांत भारत में शरणार्थियों की दशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए और भारत की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी एक भारत यात्रा की। लेखक एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिक विचारधाराओं से ओतप्रोत था। अपने लेख में उसने कई गद्य रचनाएं की, जिसमें मुख्य रूप से द ब्यूटीफुल चाइल्ड, ए गर्ल विद अ बास्केट, जो एक सुंदर लड़की के चरित्र पर लिखी गई थी, ये उनकी रचनाओं में बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। लेखक को भारत से और भारतीय लोगों से बड़ा प्रेम था। ये तो हुआ लेखक के बारे में। अब हम इस पाठ के बारे में, इस पाठ का सारांश सबसे पहले जानेंगे। ये पाठ अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसका अर्थ है टोकरी वाली लड़की। लेखक जब भारत घूमने आया तो वह सबसे पहले भारत में नई दिल्ली पहुंचा। अब नई दिल्ली से उसे रानीखेत, एक अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित पहाड़ी स्टेशन का नाम है, जो हिमालय के ठीक सामने स्थित था, रानीखेत जाना था। रानीखेत के लिए यात्रा सबसे पहले वह दिल्ली से ट्रेन से बरेली और फिर उसके बाद बरेली से कार के द्वारा तब रानीखेत जाता। लेखक ने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की। लेखक इस यात्रा के माध्यम से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता था और इस प्रकार वह राष्ट्र की नब्ज को टटोलना चाहता था। लेखक जब नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की तो उसने एक ट्रेन में यात्रा की। ट्रेन एक बहुत ही स्लो ट्रेन थी, जो रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। यह ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन थी एक प्रकार से। लेखक, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसने अपनी एक रूटीन बना रखी थी कि जैसे ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकती थी, लेखक अपनी बोगी मतलब डिब्बा, अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। खोल करके वह प्लेटफॉर्म पर आ जाता था और प्लेटफॉर्म पर पैदल चलता था, लोगों से बातचीत करता था। 1, 2, 3 लोगों से बातचीत करता था, तब जा कर के उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो उसकी भाषा को समझ सके।
और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो उसकी भाषा को समझ सके तो वह उनसे सांसारिक घटनाओं के बारे में और कार्यालयी गतिविधियों के बारे में और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बातचीत करता था। इस प्रकार लोगों से बातचीत करके वह तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार राष्ट्र की नब्ज को टटोल रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में शरणार्थियों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। लेखक अपने इस रूटीन को जारी रखा, किंतु एक स्टेशन पर उसका लोगों से बातचीत करने का यह चक्र हस्तक्षेपित हुआ। जैसे ही रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर उतरी, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी हुई, लेखक ने अपने डिब्बे के दरवाजे को खोला, डिब्बे के दरवाजे को खोल करके और प्लेटफार्म पर आ गया। और जैसे ही प्लेटफार्म पर आकर के खड़ा हुआ, वैसे ही कुछ छोटे छोटे बच्चों का समूह उसको चारों ओर से घेर लिया। अब ये बच्चे कुछ चिल्ला रहे थे। लेखक उनकी भाषा को तो समझ नहीं सकता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ये बच्चे जो है कुछ अपने सामान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वे बच्चे अपने हाथ में बांस के बने हुए सामानों को लिए हुए थे, जिसमें टोकरी थी, हैंड फैन थे, आदि आदि बस सामान थे, और वे अपने सामान को बेचना चाहते थे अलग अलग दामों पर। लेखक ने अनुमान लगाया कि ये रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे। लेखक ने उन बच्चों से कुछ सामान खरीदे और सामान खरीद करके वह जब देखा तो उसके सामने एक सबसे प्रभावशाली विक्रेता 9 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। वह बच्ची अपने हाथ में एक छोटा सा हैंड फैन लिए हुए थी और मुठिया वाली टोकरी लिए हुए थी। वह उस मुठिया वाली टोकरी को बेचना चाहती थी। जैसा कि लेखक ने पहले ही बहुत सारे सामान खरीद लिए थे, अब उसके पास और सामान खरीदने के लिए जगह नहीं थी और ना ही आवश्यकता थी। फिर भी लेखक उस छोटी सी बच्ची के व्यक्तित्व से, उसके चेहरे की भाव भंगिमाओं से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने बच्ची की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने सामानों को एक हाथ में संतुलित किया, अपने एक हाथ को कोट की जेब में डाल करके कुछ छोटे पैसे निकाले और उस बच्ची की टोकरी में डाल दिया। बच्ची ने उस टोकरी से वो पैसे जैसे ही लेखक ने डाला, उसने बड़े गर्व के साथ अपना चेहरा सीधा करके और एक महिला के जैसी भाव भंगिमा लिए हुए पैसे को टोकरी से निकाला और बड़े ही गर्व के साथ उसने लेखक को ये सारे पैसे वापस कर दिए। लेखक समझ गया कि उसने किस प्रकार से उसके मनोवैज्ञानिक स्तर को आहत किया है। लेखक के पास अब और कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसकी टोकरी खरीदने के। लेखक ने उसकी टोकरी को खरीद लिया। बच्ची खुश हुई, अपने आवास पर चली गई और लेखक जब रानीखेत से वापस नई दिल्ली आया तो उसने इस संपूर्ण घटना को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई और उन्होंने बताया कि यही एक कारण है कि उन्हें भारत से और भारतीय लोगों से प्रेम है। भारत में रहने वाले लोग, चाहे वे गरीबी में पैदा हुए हों, अशिक्षित हों या फिर आचरण का उनको ज्ञान न हो, फिर भी उनमें स्वतंत्रता के प्रति एक अगाध प्रेम है, स्वतंत्रता के प्रति उनमें एक महत्वाकांक्षा है और अपने देश के प्रति, अपनी परिश्रम के प्रति उनमें एक बड़ा ही आत्मसम्मान और आत्मसम्मान की भावना है। इसीलिए लेखक को भारत से और भारतीय लोगों से प्रेम है।